हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद टेक राइटर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी, बहुत टाइम के बाद ये वीडियो आने वाला है। बीच में कोई भी वीडियो नहीं आया था क्योंकि थोड़ा काम में मैं फंस गया था उसकी वजह से। लेकिन अब जो है वापस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस जो हमने पहले देखे थे। उसके बाद जो फंक्शंस बाकी थे उसमें हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बाकी थे हमारे स्लाइस, सबस्ट्रिंग और सब एसटीआर, ये तीन बाकी थे। और उसके बाद ये सर्च और इंडेक्स ऑफ भी बाकी है, लेकिन वो बाद में आएगा। बात ये थी कि ये तीन फंक्शन मुझे एक साथ करवाने थे, तो ये जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये तीन जो है वो एक तरह से उनका जो तरीका है काम करने का वो सेम है। थोड़ा डिफरेंस है वो देखना है, इसीलिए थोड़ा लंबा हो सकता है ये वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स स्लाइस, सबस्ट्रिंग और सब एसटीआर के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि भाई यहाँ पे ले लेते हैं एक वेरिएबल हम लोग लेट, एक टेक्स्ट वाला वेरिएबल। अब क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग डाल देनी है कि भाई आई एम अ रिएक्ट जेएस डेवलपर। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल हम लोग यहाँ पे इतना रख के छोड़ देते हैं। अब करवाएंगे इसको console.log टेक्स्ट। ठीक है, करते हैं इसको रन। यहाँ पे किया रिफ्रेश, यहाँ पे आ गया आई एम रिएक्ट जेएस डेवलपर। बढ़िया। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले स्लाइस फंक्शन की। तो यहाँ पे जाएंगे console.log करेंगे। अब हमारा जो वेरिएबल था टेक्स्ट, उसके पीछे लगा देंगे हम लोग स्लाइस। ठीक है, अब फ्रेंड्स स्लाइस जो है वो दो पैरामीटर को कंटेन करता है। पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है इंडेक्स, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन। यहाँ पे आपको इंडेक्स देनी है, मैंने दिया है यहाँ पे 5। 5 का मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग जो है वो जीरो इंडेक्स से काउंट होगी। जैसा कि हमने पहले वीडियोस जो बनाए उसमें बताया था कि जो स्ट्रिंग है वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ध्यान रहे फ्रेंड्स, स्पेस भी काउंट करेगा, तो आर जो है वहां से स्टार्ट होगा हमारा। अब इसको हम लोग सपोज यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, देखते क्या होता है। हमारा रिफ्रेश किया, ये देखो यहाँ पर आ गया हमारा आउटपुट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दो पैरामीटर में से मैंने सिर्फ पहला पैरामीटर दिया है जो कि है हमारा स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब कि जो हमने इंडेक्स दी है वहां से स्ट्रिंग को स्टार्ट करके बाकी की स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आई एम रिएक्ट जेएस डेवलपर जो है वो 5 नंबर की इंडेक्स, मतलब यहाँ से लेके आर तक। आर जो है वो हमारा 5वां नंबर का इंडेक्स है, 0 से गिनेंगे तो यहां से बाकी की सारी स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करेगा, आगे का हटा देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान लो कि एक और पैरामीटर पास करता हूं जो कि है 8। अब देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे कि क्या आता है। ये देखो आरईए, इसका मतलब क्या हुआ, ये है हमारा एंड पोजीशन। एंड पोजीशन मतलब जो इंडेक्स यहाँ पे 8 है वो देखो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब यहाँ पे सी तक जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं ब्रेक डाउन करता हूँ इसको। आई जो है वो हमारा 0 इंडेक्स पे है, फिर यहाँ पे जो स्पेस है वो हमारा 1 इंडेक्स पे आएगा, फिर हमारा ए है वो यहाँ पे 2 इंडेक्स पे आएगा, फिर हमारा एम जो है वो यहाँ पे 3 इंडेक्स पे आएगा, फिर स्पेस होगा वो 4th इंडेक्स पे होगा, फिर यहाँ पे जाएंगे आर आएगा। अब देखो आर 5 इंडेक्स पे है, लेकिन यहाँ पे जाओगे यहाँ पे ई है तो वो हमारा 6th इंडेक्स पे होगा, फिर यहाँ पे जो ए है वो हमारा 7th इंडेक्स पे होगा, फिर यहाँ पे हमारा सी आ गया वो 8 इंडेक्स पे आया। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे 5 लिखा था तो 5 हमारा यहाँ पर आता है, आर जो है वो 5वीं पोजीशन पे है, तो वहां से लेके सारी स्ट्रिंग हमें रिटर्न की थी। ठीक है, लेकिन जब मैंने 8 दे दिया तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहिए था। लेकिन जब मैंने रिफ्रेश यहाँ पे किया है तो सिर्फ आर ई ए तक ही वो लेता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है ये है कि जब आप एंड पोजीशन देते हो स्लाइस के अंदर दूसरे पैरामीटर में, तो वो होता है इन, वो दोनों यहाँ पे इंडेक्स ही है, ये भी यहाँ पे इंडेक्स हुआ है फ्रेंड्स। लेकिन जो स्लाइस है वो इस वाले इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब 8 को इंक्लूड नहीं करेगा, सिर्फ 5 6 और 7 तक ही वो आउटपुट देगा। 5 से शुरुआत करेगा, लेकिन जो लास्ट वाली आपने जो यहाँ पे इंडेक्स दी है ना वो इस तरह से चलता है, मतलब कि स्टार्टिंग पोजीशन ए और एंडिंग पोजीशन बी, मतलब
A और B -1 कर देगा, ऐसा याद रखो। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको जाना है जब आप स्लाइस में काम कर रहे हो तो, ठीक है। जब आप स्लाइस में काम करो तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसको कंसीडर करो, और जो आखिरी पोजीशन आप दे रहे हो, जो इंडेक्स दे रहे हो, उसका -1 पकड़ के चलना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके मुताबिक आप ये सोचो कि यार ठीक है तो फिर यहाँ पे 8 कहाँ, यहाँ पे तो 7 लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पे 7 लिखोगे तो होगा ये कि वो आर ई तक ही देगा, आर और ई आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 7 है, वो ए जो है वो 7 इंडेक्स पे है, लेकिन यहाँ पे वो 7 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो आपको 5 और 6 ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी स्लाइस से काम करो, तो ये ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स आप लोगे उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। तो कैसे डिफाइन करोगे आप इंडेक्स को, जो एंड पोजीशन है वो कैसे लोगे? तो जब आपको पता है कि मेरा जो स्ट्रिंग है, मुझे मान लो कि रिएक्ट जेएस ही सिर्फ लेना है, ठीक है, तो मैंने 5 दे दिया। अब जो रिएक्ट जेएस यहाँ पे सी है वो 8वीं पोजीशन पे आता है, आगे चलेंगे टी है वो 9वीं पोजीशन पे आ रहा है, जे है वो 10वीं पोजीशन पे आ रहा है, और एस जो है वो 11वीं पोजीशन पे आ रहा है। फिर वापस यहाँ पे स्पेस आएगा, वो 12वीं पोजीशन पे आएगा। तो जब मुझे रिएक्ट जेएस प्रिंट करवाना है, मुझे रिएक्ट जेएस चाहिए इस स्ट्रिंग में से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंड पोजीशन में 12 लिखना पड़ेगा। अगर मैं 12 लिखूंगा तब जाके वो मुझे रिएक्ट जेएस देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 11 दिया, ठीक है, 11 दिया, तो वो यहाँ पे रिएक्ट जेएस नहीं देगा, सिर्फ रिएक्ट और जे को ही प्रिंट करेगा, एस को वो हटा देगा। तो ध्यान रखना है कि आपको जितना पार्ट चाहिए उससे एक इंडेक्स आगे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आए कि मैंने तो 5 से बड़ा लिया था, मान लो कि यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, तो अब क्या आउटपुट आएगा ये देखते हैं। रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं आया। अब इसका मतलब समझ रहे हो कि क्यों क्यों कुछ नहीं आया? जो फर्स्ट है वो 5 इंडेक्स है, मतलब यहाँ पे मैंने तो आर दे दिया। अब यहाँ पे भी इंडेक्स ही है, तो तीसरी इंडेक्स यहाँ पे है, एम पे है, तो ये उल्टा थोड़ी घूमेगा, ये उल्टा नहीं जाएगा कभी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो इंडेक्स देनी है एंड पोजीशन, वो इस इंडेक्स से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपको आगे का कुछ पोर्शन चाहिए तो आप यहाँ पे 0 लिख दो, 0 से 3 कर दो, यहाँ पे रिफ्रेश करो तो क्या होगा, अभी देखो आई और स्पेस और ए, 3 आ गए। अब 0 1 2 3, 3 पर तो यहाँ पे एम आ रहा है, तो एम को हटा देगा, सिर्फ इतना रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका चलता है यहाँ पे स्लाइस। अब देखो क्या होता है कि मैं यहाँ पे -3 कर देता हूँ, ठीक है। आगे मैंने अभी भी 0 लिखा है, अभी -3 मैंने पीछे से कर लिया, तो क्या होगा ये देखो। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से स्टार्ट करना है, और -3, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि जो माइनस है वो पीछे से स्टार्ट करेंगे। एरे में भी हमने देखा था कि माइनस पोजीशन अगर आप लिखते हो तो वो पीछे से काउंट करता है, स्ट्रिंग में भी वो पीछे से काउंट करेगा, -1 -2 -3 -4 इस तरह से जाएगा। तो क्या किया इसने, 0 से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में से -3, मतलब -1 -2 और -3, पी जो है हमारा डेवलपर, तो उसमें से PER को हटा दिया और इतनी ही स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर दी। समझ में आया? और वही चीज अगर मैं यहाँ पे -5 कर दूं तो क्या होगा, अब वो देखते हैं। रिफ्रेश किया, देखो सिर्फ इतना ही यहाँ पे आया। मतलब क्या हुआ, -5 से स्टार्ट करना है, तो -1 -2 -3 -4 -5, मतलब L है हमारा -5 पे, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है -5, तो L से स्टार्ट करो और -3, ठीक है। -3 का मतलब -1 -2 और -3, तो उसको हटा देगा और एल और ओ ही रिटर्न खाली हमारा यहाँ पे करेगा, ठीक है। समझ गए? तो ये है स्लाइस का काम। मतलब आपको जो स्ट्रिंग चाहिए उसके लिए आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट लिखना पड़ेगा और एक एंडिंग पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एंडिंग पॉइंट भी, मतलब दोनों जो पैरामीटर है वो इंडेक्स ही होंगे आपके, तो ये ध्यान रखना है आपको। और जो लास्ट वाला जो पैरामीटर, जो दूसरा पैरामीटर है इंडेक्स वाला, वो नहीं गिनेगा, उससे एक आगे और उससे एक कम, मतलब वो गिनेगा और वो आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स है वो कौन सी आप वहां पे लिखते हो, वो जरूरी है, ठीक है। ये था हमारा स्लाइस। अब चलते हैं, हमारा जो फंक्शन था वो था क्या, सब स्ट्रिंग पे चलते हैं। सेम चीज हम लोग करेंगे, यहाँ पे कंसोल रखता हूँ अभी के लिए, जो टेक्स्ट का हमने रखा है वो स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैं वापस करूंगा console.log। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा टेक्स्ट डॉट
सब स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब सब स्ट्रिंग का काम भी सेम स्लाइस के जैसा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 7 डाल दिए। अब यहाँ पे जाता हूँ, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो क्या आ रहा है, ए से स्टार्ट किया। तो अब यहाँ पे हमने जो इंडेक्स डिफाइन की है उसको देखो आप, ए कहाँ पे है, 7वीं नंबर पे यहाँ पे ए आता है, और मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, 7। तो वो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग आपकी रिटर्न करेगा। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया, अब देखो ए और सी को रिटर्न कर रहा है, वो 7 से स्टार्ट किया और 9 मतलब टी, यहाँ पे टी आ रहा है हमारा, तो 7 और 9 यहाँ तक की रिटर्न करेगा। लेकिन जैसा स्लाइस में हमने बोला था कि एक माइनस करेगा, तो यहाँ पे 9 को इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब जो टी है उसे इंक्लूड ना करके वो सिर्फ सी को इंक्लूड करेगा। तो ये ध्यान रखना आप। तो अब जो हमारा आउटपुट होगा वो सिर्फ ए और सी ही होगा। तो अब आप बोलोगे कि डिफरेंस क्या है, जो स्लाइस है वो भी उसी तरह से काम कर रहा है, सबस्ट्रिंग है वो भी तो सेम काम कर रहा है। अब बताता हूँ कि डिफरेंस क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने -7 लिख दिए, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, अब डिफरेंस दिखाता हूँ। यही चीज मैं नीचे कॉपी करके लिखता हूँ और यहाँ पे मैं स्लाइस कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हम लोग रिफ्रेश कर दे, अब यहाँ पे क्या हुआ स्लाइस में, और ये सब स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, मतलब ये कि सब स्ट्रिंग माइनस जो नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव इंडेक्स है, वो काउंट नहीं करता है। अगर आप 0 या नेगेटिव लिखोगे तो वो ऑलवेज 0 ही कंसीडर करेगा, मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिंग एज इट इज आपको रिटर्न करेगा। लेकिन स्लाइस जो है वो नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट करता है और उसके हिसाब से आपको वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ये डिफरेंस है सब स्ट्रिंग और स्लाइस के अंदर। समझ गए, ये ध्यान रखना, स्लाइस और सबस्ट्रिंग का काम एकदम सेम जैसा है, बस स्लाइस नेगेटिव नंबर को एक्सेप्ट करता है, सबस्ट्रिंग है वो नेगेटिव नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है। आप नेगेटिव लिखोगे या 0 लिखोगे वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है और ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं सब एसटीआर, जो हमने यहाँ पे लिखा है सब एसटीआर, तो वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे चलता हूं मैं, console.log मैंने यहाँ पे किया है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो टेक्स्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और सब str। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब str लिख दिया। अब यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एज इट इज हमारी अभी स्ट्रिंग आ रही है। अब यहाँ पे जाके मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पे, अब रिफ्रेश करूंगा तो क्या आएगा। ठीक है, तो जो सब एसटीआर है वो क्या करता है, यहाँ पे आपने जो इंडेक्स डिफाइन की है उससे रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग आपको रिटर्न करके दे देता है। अब यहाँ पे मैं दूसरा पैरामीटर पास करूंगा तो कुछ होगा, तो हाँ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है वो देखिए, 5 मैंने पास किया है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, एम से स्टार्ट किया और स्पेस करके REA, यहाँ तक ही आउटपुट आ रहा है। अब आप ये सोचोगे कि 5 नंबर की इंडेक्स जो है उसमें तो R आ रहा है, ठीक है, तो R से नहीं आना चाहिए। तो अब सब स्ट्रिंग में जो 2 पैरामीटर है ना उसमें डिफरेंस है। स्लाइस के अंदर और सब स्ट्रिंग के अंदर जो पैरामीटर है उसमें ये था कि आप पहली स्टार्टिंग पोजीशन दो वो भी इंडेक्स की होगी और एंड पोजीशन दोगे वो भी इंडेक्स होगी। लेकिन सब एसटीआर में क्या है कि जो पहला पैरामीटर है वो इंडेक्स है, मतलब आपको कौन से इंडेक्स से स्ट्रिंग चाहिए वो इंडेक्स डिफाइन करो, और जो दूसरा पैरामीटर है वो है आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए। मतलब ये कि मैंने यहाँ पे 3 लिखा है पहले पैरामीटर में, तो मतलब ये हुआ कि मेरी इस स्ट्रिंग में से जहां पे 3 इंडेक्स है वहां से मुझे स्ट्रिंग चाहिए। लेकिन कितने तक चाहिए, उसकी लेंथ सिर्फ मैंने 5 तक दी है। मतलब यहां से अगर हम लोग गिने तो 1 स्पेस 2 है, R 3, E 4 और A 5, तो टोटल 5 लेंथ तक हमारी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, ना कि 5वीं इंडेक्स तक होगी। तो सब एसटीआर का जो दूसरा पैरामीटर है वो लेंथ है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बढ़ा के 8 कर देता हूं तो अब देखो 3 से लेके 8 कैरेक्टर की लेंथ तक वो स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे अब रिएक्ट जे तक आएगा। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8,
अब समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे LENGTH कर दो, आपका लेंथ का फंक्शन तो चल ही रहा है स्ट्रिंग का, हमने देखा था पिछले वीडियो के अंदर। रिफ्रेश करो, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, ओह सॉरी यहाँ पे गलत तरीके से लिख दिया मैंने एक्चुअली में। ओके तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ LENGTH लेंथ, ठीक है, रिफ्रेश किया, देखो 8 आ गया। तो ये जो सब str का जो दूसरा पैरामीटर है वो आपकी लेंथ को डिसाइड करता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ध्यान रखें। चलो एक समरी में फटाफट लिख देता हूँ कि किस तरह से चलेगा। स्लाइस दो पैरामीटर जो है वो एक्सेप्ट करता है आप, ठीक है, दे सकते हो, और उसमें होगा स्टार्टिंग इंडेक्स पहले पैरामीटर में और दूसरा होगा वो एंड इंडेक्स, ठीक है। और साथ में क्या होता है, वो नेगेटिव नंबर जो है उसको भी लेता है। अब यहाँ पे चलते हैं सब स्ट्रिंग पे चलते हैं, वो भी दो पैरामीटर लिखता है लेता है, ठीक है, उसमें भी आप स्टार्ट इंडेक्स डालो और एंड इंडेक्स डालो, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव नंबर नहीं लेता, खाली पॉजिटिव नंबर ही लेगा, इंडेक्सिंग लेगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि अगर आपने जो एंड इंडेक्स डाली है वो कंसीडर ही नहीं करेगा, ठीक है, ये सिमिलरिटी है, उससे पहले तक ही स्ट्रिंग आपको वो रिटर्न करके देगा। मतलब अगर आपने 5 तक डाला है दूसरा पैरामीटर तो वो 5 इंडेक्स को रिटर्न नहीं करेगा, वो 4 इंडेक्स तक ही रिटर्न करेगा। फिर आएगा सब str, अब वो क्या करता है, दो पैरामीटर तो वो भी लेता है, फर्क ये है कि जो पहला है वो स्टार्टिंग इंडेक्स है और दूसरा पैरामीटर जो है वो आपका लेंथ होगा। तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड, जब आप इसके साथ काम करो तो। समझ में आ गया? तो ये डिफरेंस है स्लाइस, सब स्ट्रिंग और सब str का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वैसे इजी है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो अच्छे से देख लेना इस वीडियो को और अच्छे से समझ लेना, नोट डाउन करना है तो ये चीज भी आप कर सकते हो। समरी है कि किस तरह से ये दोनों चलेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ एक बात और, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग और टास्क कैसे करेंगे, पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को टास्क में कैसे अप्लाई करेंगे, जो फ्रेशर्स लेवल पे दिक्कतें होती है, तो उसके वीडियोस जल्द ही आने वाले हैं। जैसे ही हमारे ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद, तो शायद आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।